Recording in progress. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का सादर हम लोग एक तरह से वेलकम करते हैं। सॉरी, मैं सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक स्पेशल सेशन अलग से ऑर्गेनाइज करना पड़ा, क्योंकि मैंने पिछले रोज भगवत गीता चैप्टर 9 उसका रिवीजन करवाया, लेकिन भगवत गीता महात्म्य मैं उस समय नहीं करवा पाया। तो जनरली आज तक हम लोग जितना भी सेशंस किए हैं भगवत गीता के रिवीजन वाले चैप्टर, उसी सेशन में हम लोगों ने भगवत गीता के उस अध्याय के महात्म्य का भी वर्णन किया है। तो समहाउ उस दिन बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो प्रश्नों के उत्तर देने के कारण हम लोग बहुत समय ज़्यादा निकल गया, तो इसीलिए उस दिन नहीं कर पाए। तो मैं आज वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये पार्ट 2 है उस सैटरडे वाले सेशन का। तो कितने लोग थे सैटरडे वाले सेशन में? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सैटरडे में नहीं था? हरे कृष्ण। यस, थैंक यू माता जी, कावेरी माता जी। कीर्तन खूब भालो छिलो। अच्छा, सैटरडे कौन नहीं था? हरे कृष्ण। कोई नहीं था, आज है कोई? या सैटरडे सब कोई थे? সবাই ছিলাম। ओके, সবাই ছিলেন। শুভাঙ্গী মাতাজি नहीं थी, ठीक है। শোভিনী মাতাজি ছিলেন না। আচ্ছা, ছিলেন না জানি না, বলতে পারেন। রেকর্ডটা শুনে हाँ, रिकॉर्डिंग सुन ली हमें बस। तो जिसने जिसने रिकॉर्डिंग सुना है, 9वें अध्याय का श्रवण किया है इतने दिनों तक, तो उन लोगों के लिए ये आज सेशन है कि 9वां अध्याय सुनने से क्या फल मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग, और व्हाट इज द फलश्रुति ऑफ हियरिंग चैप्टर 9 ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो ये आज का विषय वस्तु है। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग एज यूजुअल जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, हम लोग छोटा सा मंगलाचरण करेंगे, पूरा मंगलाचरण नहीं करेंगे, संक्षेप में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुक्तं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो 2 साल से जो हमारा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, 2 साल से चल रहा है भगवत गीता सिंप्लीफाइड के रूप में। तो अभी हम लोग आधी भगवत गीता का पड़ाव क्रॉस कर चुके हैं। तो पहले 6 अध्याय बहुत ही मूलभूत हैं हमारे लिए, बिकॉज दे आर फाउंडेशन ऑफ भगवत गीता, पहले 6 अध्याय। तो इसीलिए उसमें समय ज्यादा जाता है। उसके बाद तो बस उतना समय वाली, बाकी सब सिंपल है। तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स में हम लोगों को करीब 1.5 से पौने 2 साल लग गया था, और अभी हम लोग 9वें अध्याय में हैं। बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 9वां अध्याय एटलीस्ट कंप्लीट हो गया समहाउ। घुमक्कड़ी, अभी मेरा नाम पड़ गया घुमक्कड़ी आचार्य, सब जगह घूमता रहता हूँ। तो मंदिर में भक्त लोग बोल रहे क्या टिकता ही नहीं है कहीं, ऑलवेज रोमिंग हियर एंड देयर, कभी मायापुर कभी कहीं कहीं कहीं। तो एनीवेज भगवान की कृपा एंड भक्तों के प्रति अगर थोड़ी कृष्ण भावना के द्वारा किसी तरह इंस्पायर कर पा रहे हैं हम लोग, तो दैट इज लाइक आई एम ग्रेटफुल टू ऑल डिवोटिस। तो वह इसी कारणवश थोड़ा भगवत गीता हमारा स्लो हो गया है, राइट। हरे कृष्णा। थोड़ा घुमक्कड़ी ज्यादा, घूमना ज्यादा हो गया मेरा, तो एक जगह टिकना पड़ेगा मेरे को। एनीवेज दैट इज अ साइड थॉट। तो आज हम लोग 9वां अध्याय के ग्लोरिफिकेशन, 9वां अध्याय के गुणगान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले रोज हमने 9वां अध्याय पढ़ा सुना। तो शिव जी पार्वती को भगवत गीता के महात्म्य में पद्म पुराण में बताते हैं
कि हर अध्याय भगवद गीता के पढ़ने के क्या फल मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अभी ये सब लगेगा कभी कभार, अरे भगवद गीता तो 5000 साल पहले बताई गई है, और पद्म पुराण तो और भी पुराने पुराने कब के डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उसमें। तो भगवद गीता के आने के पहले शिवजी पार्वती को किस प्रकार से हर अध्याय के की फलश्रुति बता सकते हैं? आपको क्या लगता है, व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट? ऐसा कैसे हो सकता है? शिव जी को पार्वती को बता रहे हैं भगवत गीता के आविर्भाव होने के पूर्व भगवत गीता का महात्म्य। और ये जितनी भी कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, ये हजारों लाखों साल पुरानी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लाखों साल पुराने लोग भगवत गीता जब तक बोल ही नहीं गए थे, वो लोग भगवत गीता का पाठ कर रहे थे? कौन बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? इतने दिनों से हरे हमारे। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, रानी माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ऐसे तो भगवत गीता को कहा गया है ना कि सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान तो सूर्यदेव को दिया गया, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु को, फिर मनु को, फिर ऐसे करके तो गीता अर्जुन को देने के पहले भी तो दिया गया था ना सूर्यदेव को। थैंक यू सो मच माता जी, रानी माता जी। और कोई बताना चाहेंगे? कोई कोई कमेंट, एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड गीता महात्म्य के ऊपर? ओके, तो जनरली जो भी शास्त्र हैं हमारे पास, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, दीज आर इटर्नल स्क्रिप्चर्स, ये नित्य शाश्वत है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ 5000 साल पहले आए। दोनों शास्त्र, श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, दे हैव अ इटर्नल फॉर्म, बट फॉर्म कीप्स चेंजिंग। तो कभी सूर्यदेव को भगवान श्री कृष्ण ने बोला तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोला होगा, थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा होगा, लेकिन कंटेंट एक ही है। तो ये जो पहला पॉइंट माता जी ने बोला, दैट इज ट्रू इन दैट सेंस। दूसरा जो पॉइंट है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण पहले भी बोलते आए हैं, ब्रह्मा के पिछले दिन में भी बोले हैं, पिछले के पिछले दिन पर तब भी बोला होगा। तो भागवतम या भगवत गीता पिछले कल्पों में भी हुआ है, पिछले के पिछले कल्पों में भी हुआ है। तो इसमें मैक्सिमम जो कहानियां हैं, हम जो देख पा रहे हैं, जो मैक्सिमम कहानियां हैं, हो सकता है कि वो पिछले कल्पों की कहानियां हों। जब भगवत गीता उस समय बोली गई पिछले कल्प में, उसके बाद वो कहानियां घटी हों, उनके बाद वाले सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कली में। तो ये सब इंसिडेंसेस हो सकते हैं। तो इसी कारण से हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में सिर्फ इस वाले ब्रह्मा के दिन की कहानी नहीं है, वो पिछले दिन की भी हो सकती है, पिछले करोड़ों कल्पों के, हजारों कल्पों के पहले भी हो सकती है। तो ये समझना मुश्किल है कि कौन से कल्प की कहानी हमारे शास्त्रों में प्रेजेंट की जा रही है। तो दैट्स व्हाई वी कैन अंडरस्टैंड सनातन धर्म कितना महान है, कौन से कब की कहानी कहाँ पर बोली जा रही है। तो इसीलिए शास्त्रों पे श्रद्धा करनी चाहिए, ना कि डाउट करना चाहिए। कि कभी कभार अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि कभी भागवतम कुछ कह रहा है, महाभारत कुछ कह रहा है, दोनों में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो ये समझना चाहिए कि कभी कभार कुछ दूसरे कल्पों का भी सिनेरियो होता है। ये वृत्तांत, एक ही सिमिलर वृत्तांत किसी और कल्प में किसी और तरह से हुआ था, इस कल्प में कुछ किसी और तरह से हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि शिव जी पार्वती को कथा बता रहे हैं। शिव जी अभी शुरू कर रहे हैं कथा, कथा बोलबो, कथा बोलते शुरू करेছেন। तो वो बताते हैं, अभी हम लोग थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग चालू करते हैं। स्क्रीन शेयरिंग नहीं करेंगे तो सब सब पगला जाएंगे, बोले क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट वंस। तो एक स्थान था, एक राज्य था जिसका नाम था महिष्मति। महिष्मति पुराणों में बहुत फेमस है महिष्मति। तो वहां पर नर्मदा नदी के तीर पर एक ब्राह्मण रहते थे। देयर वाज वन ब्राह्मणा जिनका नाम था माधव। माधव नाम के एक ब्राह्मण नर्मदा नदी के तीर में रहते थे। तो इतने वो मतलब शास्त्र पारंगत थे, वेदों को वो पूर्ण रूप से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। ही वाज फुल्ली फॉलोइंग वेदास। अभी वेदों में क्या लिखा हुआ है, कर्मकांड की शिक्षाएं दी गई हैं, तो पूर्ण रूप से वो वेदों के जितने भी कर्मकांड हैं वो अच्छी प्रकार से निभाते थे। और उन व्यक्तियों के अंदर, माधव के अंदर सारी गुड क्वालिटीज थी। ही वॉज अ रिजर्वायर ऑफ गुड क्वालिटीज। बहुत अच्छे अच्छे गुण थे उनके अंदर, ब्राह्मण के गुण थे। तो इस कारण से, चूंकि ये सब गुणों से संपन्न थे, इनको चैरिटी भी बहुत मिलती थी, बहुत दान मिलता था।
बहुत लोग दान किया करते थे। तो इन्होंने एक समय सोचा कि जितने दान मिले हैं मैं एक बहुत अच्छा यज्ञ का आयोजन करूंगा। आई विल डू वन यज्ञ, बहुत अच्छी प्रकार से यज्ञ करूंगा। तो यज्ञ का अनुष्ठान किया गया, और चूंकि ये वेदों में पारंगत थे, वेदों में कर्मकांड है, देवी देवताओं की पूजा की गई है, तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, इस एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जिसमें एक बकरे की बलि दी जाएगी। गोट सैक्रिफाइस विल बी डन। क्योंकि ये कर्म कांड कर रहे थे, देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे, भले ही सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे, कृष्ण के भक्त नहीं थे। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संसार में सारे गुण हो सकते हैं किसी व्यक्ति में, लेकिन अगर वो व्यक्ति अगर भगवान का भक्त नहीं है तो सारे गुण एकदम बेकार है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति हो सकता है भगवान का भक्त है, लेकिन उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, कभी कभार झूठ बोलता है, कुछ गलत काम कर बैठता है। तो इन दोनों में सुपीरियर कौन होगा बताइए? हु इज सुपीरियर? वो व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है और क्या कर रहा है, सारे गुण वाले हैं। दूसरी ओर वो व्यक्ति हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर बुरे गुण पूर्ण रूप से गए नहीं है भक्ति के प्रभाव से। कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान की दूसरा ही भक्ति है। करने की कोशिश कर रहा है। भगवान का भक्त। तो अभी कभी कभार हम लोग बोलते हैं अभी भक्तो भक्तो भक्तेर কোনো লক্ষণ नहीं अपने मध्य, भक्तेर কোনো लक्षण नहीं। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग देखते हैं कोई भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। भगवान के भक्त जो होते हैं उनके दो लक्षण देखने होते हैं, प्राथमिक लक्षण या स्वरूप लक्षण, दूसरा है गौण लक्षण, सेकेंडरी क्वालिटीज। प्राथमिक लक्षण क्या है कृष्ण भक्त का, बता सकते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया जो फुलफिल होना ही चाहिए, व्हाट इज दैट? তিলক পড়বে। তিলক পড়লে ভক্ত হয়ে যাবে? না না আমরা কতজনকে দেখি फर्स्ट তিলক পড়ে क्राइटेरिया গাঁজা বিড়ি भगवान সিগারেট করছে। হ্যাঁ বলুন। फर्स्ट क्राइटेरिया भगवान कृष्ण की का भक्ति श्रद्धा। करना है, यही फर्स्ट क्राइटेरिया है। जो कृष्ण की श्रद्धा भक्ति कर भक्ति रहा है वही रखता फर्स्ट सबसे है। पहले विश्वास भगवान पे, फेथ और श्रद्धा कि यही हमारे भगवान है, यही मेरे मास्टर हैं। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है, फेथ। ওকে, অঞ্জনা মাতাজি শ্রদ্ধা বলেছিলাম। শ্রদ্ধা। ওকে, আর কে বলতে চাইছিলেন? জাস্ট ওয়ান लव सेकंड, हरे कृष्ण प्रभु जी मैं श्रद्धा थोड़ा भक्ति रखते बज रहा है हैं। मेरा, जस्ट वन सेकंड। হ্যাঁ यस, সবার আগে বিশ্বাস হোনা চাই, বিশ্বাস হওয়া খুব দরকার। বিশ্বাস বিশ্বাস কার উপরে? বিশ্বাস কার উপরে? ভগবানের উপরে, প্রভুজিদের উপরে। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু যদি প্রভুজির টেনে নিয়ে উপরে, চলেছে। আর যে প্রভুজি তোমার আপনাকে নিয়ে গেছে তার উপরে খুব বিশ্বাস হওয়া চাই, তবেই হবে। শুনুন, বিশ্বাস এবং বিশ্বাস অনেক সময় আমি এটাই বলছি, কোন ভক্ত আছে ও ভক্তকে বিশ্বাস করবে, ভক্তেরই গুণ নেই ভক্ত হবার। আমার না, প্রবলেম কি বললাম, দুটো লক্ষণ আমরা কি ভক্ত primary যে লক্ষণ- প্রভুজি আগে শুনুন, কেবিসি থেকে শুনুন, আচ্ছা, কোন সময় ভক্তরাই আমাদের বিশ্বাস ভেঙে দিতে পারে, এরকম ব্যাপার প্রভুজি বললেন। প্রভুজি বলছি বিনম্রতা। ওকে, বিনম্র। আমরা কি বলছি, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আপনারা সব পয়েন্টস গুলো বললাম। তো অনেকগুলো কোয়ালিটি, যেমন আপনারা বলছেন ভক্তের লক্ষণ হচ্ছে ভক্তের গুণ হবে, তাই তো? আপনারা এটার উপর ফোকাস করছেন, ভক্তের বিনম্রতা হবে, বিশ্বাস হবে, মিথ্যে কথা বলবে না, सरेंडर। ভালো আচরণ হবে, তাই তো? अच्छा आचरण करेगा, राइट? अभी मैं बता रहा हूँ दो लक्षण जो है, एक है स्वरूप लक्षण, एक है तटस्थ लक्षण भक्त का, ठीक है? तो इसको दूसरा पेज में यूज करते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण का मतलब क्या है? स्वरूप দেখে দেখে যেটা মনে হয়, স্বরূপে দর্শন করে। वही तो, यहीं पे गड़बड़ खा सकते हैं आप। सिर्फ तिलक वाला व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं होता है। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का मतलब है, स्वरूप का मतलब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, प्रथम लक्षण, और तटस्थ लक्षण मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है, अगर इफ दिस इज नॉट देयर, he can't be called a devotee of God, devotee of Krishna.
दूसरा लक्षण तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो गुण हैं, ये दे कैन बी देयर एंड दे मे नॉट बी देयर। समझ में आया? मतलब ये वो एकमात्र गुण है, अगर उसके अंदर नहीं है तो भगवान का भक्त नहीं कहलाएगा। दूसरी चीजें जो है, ये चीजें हो भी सकती हैं उस भक्त के अंदर या नहीं भी हो सकती हैं। इसका मतलब आप लोग जो पॉइंट्स बता रहे हैं, भगवान का भक्त क्या होगा? नम्र होगा। तो दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी क्वालिटीज। क्वालिटी नम्र होगा, विनम्र होगा, तिलक लगाएगा, दीज आर एक्चुअली सेकेंडरी क्वालिटीज। तिलक नहीं लगा के भी भक्त नहीं बन सकता क्या कोई? दूसरा, ये हो या ना हो मैटर नहीं करता, मैटर है ये दीज आर एक्चुअली इंटरनल क्वालिटीज जो भगवान का भक्त बनने से ऑटोमेटिकली डेवलप होते हैं। डेवलप होते हैं क्या? ये सब गुण। लेकिन अगर ये डेवलप नहीं हुए हैं, इफ नॉट डेवलप्ड, अहंकार से मुक्त होना, हम्बल होना, प्राइडलेसनेस, या फिर ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी, बात के पक्के, बहुत बार बात के पक्के नहीं होते, मतलब इंटेग्रिटी, ये सब चीजें हैं। तो इफ नॉट डेवलप्ड, देन इसका मतलब क्या बोलेंगे? अपनी भक्तो नामे यही सब कुछ है। तब हमें समझना पड़ेगा ये व्यक्ति कनिष्ठ भक्त है। इस व्यक्ति में, क्योंकि प्राइमरी लक्षण क्या है? अगर ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? प्राइमरी लक्षण, वो भक्त कृष्ण की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है। ही इज चैंटिंग, कृष्ण का भजन कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हो सकता है इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई भक्त है, लेकिन भक्त होने के बावजूद क्या प्रॉब्लम है? ये क्वालिटीज डेवलप नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि भजन करने से होते हैं डेवलप, लेकिन सबका अलग अलग समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन देयर इम्प्योरिटी। जिसकी इम्प्योरिटी ज्यादा है उसको ज्यादा समय लगता है, जिसका इम्प्योरिटी कम है उसको जल्दी ये सब क्वालिटीज डेवलप करते हैं। तो कृष्ण का भजन कर रहा है, लेकिन ये सब क्वालिटीज नहीं आए हैं उसके जीवन में, तो हम क्या बोलेंगे? तुम भक्त नहीं हो। तो हमें यहाँ पर समझना है, ऐसा व्यक्ति, भले ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें कुछ खामियां हैं, तो भी वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है। कौन से व्यक्ति से श्रेष्ठ है? जिस व्यक्ति में कौन से गुण हैं? उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसके पास ये सारे गुण हैं, लेकिन भगवान का, लेकिन भक्त नहीं है वो, भगवान का आश्रय उसने नहीं दिया है। समझ में आया? इसीलिए इस संसार में देखिएगा बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, दे आर वेरी पायस, पुण्यवान व्यक्ति हैं, चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, सत्य बोलते हैं, एकदम शुद्धता मेंटेन करते हैं, कॉन्शियसनेस एकदम प्योर है। देख के लगता है यार यही तो भक्त बनना चाहिए, इस व्यक्ति को भक्त बनना चाहिए, लेकिन वो भक्त नहीं है। जितना भी कृष्ण के बारे में बोले, दे कैन नॉट बिकम डिवोटीज, उनके अंदर है ही नहीं वो चीज। तो उस व्यक्ति से ये बुरा वैष्णव बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति तो कर रहा है। तो यहाँ पर हमें समझना है कृष्ण भक्ति में क्या इंपॉर्टेंट है। भगवान का आश्रय लेना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आश्रय लिया है, वो महान है उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने आश्रय नहीं लिया है। ठीक है, ये व्यक्ति भले क्योंकि उसके अंदर स्वरूप लक्षण तो है, तटस्थ लक्षण अभी डेवलप नहीं हुआ है। स्वरूप लक्षण तो है, बाबा भक्ति तो कर रहा है ना, तो क्या हुआ? झूठ बोल रहा है तो क्या हुआ? एटलीस्ट टाइम लगेगा, सुधर जाएगा। भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए उसको। तो ये भावना अगर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग भी कभी भी डिवोटीज को जज करते हैं, दीज आर डिवोटीज, ये लोग नाम के भक्त हैं, आपको जज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी क्योंकि उसने भक्ति सही रास्ता पकड़ा है, धीरे 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 कभी इसी लाइफ टाइम में, मे बी इन फ्यूचर लाइफ टाइम्स, ही विल बिकम प्रॉपर। सबको एक दिन में शुद्ध भक्त थोड़ी ना बनते हैं। तो ये अगर किसी के अंदर दोनों है, प्राइमरी और सेकेंडरी लक्षण, तब हमें समझना चाहिए कि वो भक्ति में बहुत ही आगे वाला भक्त है, बहुत ही आगे जा चुका है। ठीक है, लेकिन जनरली हमें स्वरूप लक्षण वाले भक्त ही मिलते हैं। धीरे 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 उनका हृदय शुद्ध होता है
तो वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप करेंगे। तो अभी हमारा जो प्रसंग आया, मैं क्यों इस पॉइंट को लाने की कोशिश की, क्योंकि ये व्यक्ति वेद पारंगत थे, और वेद पारंगत होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, सोचिए, वेदों में ब्राह्मण हैं, सारे गुण हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कर्म कांड के सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं। ही इज डूइंग कर्म कांडिक यज्ञास वेदों के। इस कारण से एक बकरी को लेकर आए, और बकरे की बलि देने के लिए उन्होंने क्या किया, बकरे को साफ करना शुरू किया, क्लीन करना शुरू किया। तो जैसे ही शुरू किया, नहा वहा के रेडी किया, उसके बाद बकरा, बलि का बकरा बकरा हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, हा 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 हा, खुश होकर हंस रहा है। तो ये लोग बोले ये बकरा बात कर रहा है, क्या हो गया, मैं बकरा बन रहा हूँ या ये बकरा बन रहा है, मैं कैसे, मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, तो बलि का बकरा बात कैसे कर रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग। तो वो बोलने लगा, बकरा कुछ बोलने लगता है, दैट गोट स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग, ही स्टार्टेड टेलिंग कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सो मेनी सैक्रिफाइसेस, आप जो इतने सारे यज्ञ कर रहे हो, इसका बेनिफिट क्या है, आप इतना जो बेनिफिट कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस। क्योंकि इतने सारे यज्ञ करने के बावजूद भी हम सब जन्म, बर्थ और डेथ के साइकिल में बंध जाते हैं। वी आर गेटिंग बाउंड अप बाय द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो इससे क्या फल मिल रहा है भाई, हाँ, सी माई पोजिशन, मैं कौन था वो बताते हैं, वो बकरा बताने लगता है, पता है मैं कौन था, सी माई पोजिशन, हु वाज आई इन माई प्रीवियस लाइफ, मैं पिछले जन्म में भी क्या था, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक कर्मकांडीय ब्राह्मण था, आई वॉज ऑल्सो ब्राह्मण, और मैंने बहुत सारे ऐसे यज्ञ किए हैं, बहुत सारे ऐसे यज्ञ। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह मैं भी एक बकरा लेकर आया, यज्ञ करने के लिए एक बकरा लेकर आया, उसकी बलि देने के लिए मैं रेडी हुआ, मैं रेडी हुआ। तो अभी उसको भी मैंने नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, जैसे तुम आज मेरे साथ कर रहे हो, मैंने भी उसके साथ ये किया। तो एक्चुअली दिक्कत ये हो गई थी, उस बकरे को लाने का कारण क्या हुआ, एक्चुअली मेरी पत्नी, माय वाइफ, शी सेड टू मी कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो सन है, उसको वो रोगग्रस्त है, ही इज डिजीज्ड। उसको डिजीज से निकालने के लिए क्या करना चाहिए, हमें दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, देवी की उपासना करनी चाहिए। और इसी कारणवश मैं उस बकरे को लेकर आया, और मैंने सोचा कि इस बकरे की बलि दूंगा तो मेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा, ही विल बिकम हेल्दी, ठीक है। तो जैसे ही मैं बकरे की बलि देने गया, एज सुन एज आई स्टार्टेड गिविंग बलि, तो बकरा बोल रहा है कि मैं जब बकरे की बलि देने गया तो मेरे सामने जो बकरा था उसने मुझे अभिशाप दिया, ही कर्स्ड मी लाइक एनीथिंग। उसने मुझे अभिशाप दिया कि तुम मेरी संतानों को पिता रहित कर रहे हो, यू आर मेकिंग माई चिल्ड्रन फादरलेस। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं, हे ब्राह्मण, तुम भी क्या हो जाओगे, what will happen to you, you will also become a goat in your next life। और तुम्हारे साथ भी ऐसी गति होगी, तुम भी अपने संतानों के सामने ही तुम मारे जाओगे। You will become also, your children will also become fatherless। He cursed me, उसने मुझे क्या किया, अभिशाप दिया। तो देखो इतने सारे सैक्रिफाइस करने से क्या फायदा। मेरी गति देख रहे हो, मैं बकरा बन गया हूं, पिछले लाइफ में मैं भी ये सब काम करके आ रहा हूँ। तो लेकिन चूंकि मैं भगवान समहाउ किसी तरह भगवान की कृपा हुई, बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, मुझे पिछले जन्म की सारी चीजें याद है, आई एम एबल टू रिमेम्बर ऑल थिंग्स। तो इसलिए मैं, हे ब्राह्मण, मैं अपने जीवन की कहानी सुना रहा हूँ। ये सुन के माधव का पूरा बैंड बज गया पूरा, अरे बाप रे, बलि देने से ये घटना होती है। तो अभी सोचिए, उसके बाद फिर एक और कहानी बोलने लगते हैं। अच्छा, हे माधव, वो बकरा फिर आगे चल के एक और स्टोरी बताता है। तुम्हें अगर कुछ और सुनना है, मैं बताऊं क्या, शुड आई टेल यू अनदर स्टोरी। सब बोले यस यस, यू प्लीज टेल मी अनदर स्टोरी। तो ही स्टार्ट्स विद वन मोर स्टोरी। भगवत गीता के 9वें अध्याय के पढ़ने का कि क्या महानता है, क्या पढ़ने से क्या फल हमें मिलेगा। तो वो बताने लगते हैं कि कुरुक्षेत्र नाम का एक स्थान था। हम सबको पता है कुरुक्षेत्र कहाँ है, बहुत पुण्यवान जगह थी।
तो वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा नाम का एक राजा था। तो उस राजा, वो जो राजा थे वो सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यवंश से थे। और एक दिन सूर्य जब ग्रहण हुआ, क्योंकि देखिए पहले के जमाने में लोगों को पता था कि जब भी ग्रहण वहन होना चाहिए तब उस समय अच्छी प्रकार से दान दक्षिणा करनी चाहिए। दान का बहुत महत्व है। इन ऑस्पिशियस टाइम्स में ऑस्पिशियस बनाने के लिए दान, इस समय अगर कोई दान करता है तो बहुत करोड़ों गुना उसको फल मिलता है। और ऐसे ही कुरुक्षेत्र जो भूमि है ये मुक्ति प्रदायिनी स्थान है, यहाँ पर कुछ भी कोई कार्य करेगा उसको फल ज्यादा मिलेगा। तो वो कुरुक्षेत्र में उसने क्या किया, उसने ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को ही चोज अ ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण को दान करने की बात सोची कि मैं इसको दान दूंगा। अभी ब्राह्मण को दान देने के लिए वो उत्साहित होते हैं। तो उसी समय बहुत सारी चीजें उसको दान में दी ना। उसमें एक अपने पुरोहित के साथ वो एक तालाब में जाता है, तालाब में वो स्नान करते हैं, फिर एक स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, चंदन से अपने आप को लेपित करते हैं, और उसके बाद दान के लिए वो प्रस्तुत होते हैं। और जैसे ही वो प्रस्तुत होते हैं वो उस ब्राह्मण को बहुत भक्ति भाव से बहुत कुछ दान, मतलब बहुत ही अच्छी तरह से डिवोटेडली ही स्टार्टेड गिविंग चैरिटी टू ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को दान में साथ में उन्होंने क्या किया, एक काले रंग का ब्लैक कॉम्प्लेक्शन का एक शूद्र भी उन्होंने दान दिया। पता नहीं उनके इसमें ये कहां से ये आ गया, ठीक है। तो ये शूद्र जब उन्होंने दान किया, अचानक सब कोई देख पाते हैं ये जो शूद्र था इसके शरीर से 2 व्यक्ति निकलते हैं। पहले अचानक क्या हुआ, अचानक उसके शरीर से क्या होता है, एक ब्लैक कलर्ड व्यक्ति निकलता है। ब्लैक कलर का एक मेल व्यक्ति निकलता है। और जैसे ही वो निकलता है सीधे जाता है उस ब्राह्मण के हृदय में जाके प्रवेश कर लेता है। वो काले शूद्र के शरीर से एक काला व्यक्ति निकलता है, मेल पर्सन, एंड ही एंटर्स द हार्ट ऑफ द ब्राह्मण। अरे सब अवाक हो जाता है, हो क्या रहा है। उसी के कुछ समय बाद उसी ब्लैक शूद्र के शरीर से एक और ब्लैक फीमेल निकलती है, और वो जाकर भी क्या करती हैं, सब देख पाते हैं कि इमीडिएटली निकलती हैं और उसी के हृदय में जाके प्रवेश कर जाती है। हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा ये ब्राह्मण आंखें बंद कर लेता है, ही क्लोज्ड हिज आईज, और विचलित हो जाता है वो। जैसे ही ये लोग उसके शरीर में प्रवेश करते हैं ही बिकेम कंप्लीटली टर्बुलेंट। लेकिन फिर भी अचानक से वो कुछ श्लोकों का पाठ करने लगता है। There were some shlokas, some mantras he started reciting. And what was, अब अभी आप लोगों से पूछता हूँ, वो कौन से वो मंत्र थे जो वो पाठ करना शुरू करता है, बताइए। जैसे उसके हृदय में ये 2 लोग घुसते हैं अपने आप को स्थिर बनाने के लिए, क्या करता है वो, कौन सा बताइए, क्या कर रहा होगा वो? भगवत गीता बताइए। भगवत श्लोक पढ़ रहे होंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? আচ্ছা, আমার কতটা আওয়াজ শুনতে পেলেন? মাঝখানে একটু কেটে গেল 1 সেকেন্ডের জন্য। কোথায় পর্যন্ত, কোথায় অবধি শুনেছেন? कौन सा श्लोक আপনি জিজ্ঞেস করলেন? हाँ, कौन बताइए सा कौन सा श्लोक वो पढ़ते हैं? हरि बोल। तो ही स्टार्ट्स, ओके, ये पूरा स्क्रीन ही हरि बोल हो गया, हरि बोल, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ही स्टार्ट्स रिसाइटिंग चैप्टर नंबर 9, ठीक है, 9वां अध्याय वो पढ़ने लगते हैं। और जैसे ही 9वां अध्याय के श्लोक को रिसाइट करते हैं, ऑटोमेटिकली
मतलब पूर्ण रूप से सब देख पाते हैं कि उनके अंदर कोई कोई विचलन, ही बिकम्स कंप्लीटली स्टेबल इन माइंड। पहले जो विचलित हो रहे थे वो, ही बिकम्स कंप्लीटली स्टेबल। वो जो काले तरह के लोग उनके अंदर गए, अचानक सब देख पा रहे हैं कि ये अंदर उसके हृदय में घुसे, लेकिन इसमें कोई भी, ही बिकम्स कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड। व्हाई? तो राजा स्तब्ध हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है, ये लोग कौन थे और ये कौन से मंत्रों का पाठ कर रहे थे कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया। नथिंग इज डिस्टर्बिंग दैट पर्सन। वो ब्राह्मण किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो रहे थे। तो राजा ने प्रश्न पूछा इनसे। हाँ, और एक और चीज, तो उन्होंने 9वें अध्याय का पाठ किया और उसी समय तत्क्षण देखते हैं कि वहां पर विष्णुदूत आ जाते हैं। 2 विष्णुदूत वहां पर आते हैं और विष्णुदूत आने के बाद उन्हीं 2 चांडालों को, उनके हृदय में 2 चांडाल, जो ब्लैक कलर के, जो एक तो चांडाल थी, एक चंडालिनी थी, 2 चंडालों को उसके हृदय से भगा के फेंक दिया, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। तो ये सबके सामने, आंखों के सामने हो रहा था। तो राजा को मन में प्रश्न आई, है कौन व्यक्ति, हु आर दीस 2 पीपल? आप कौन से मंत्र का जाप कर रहे थे और अचानक कौन से विग्रह का आपने स्मरण किया, किनका आपने स्मरण किया कि ये 2 दिव्य व्यक्ति विष्णुदूत यहाँ पर आ गए? कृपया करके आप बताइए। तो अभी ये पूर्ण घटना जब होती है तो ब्राह्मण बताता है कि मैं भगवत गीता के अध्याय 9 का मैंने श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दिया। ये जो 2 व्यक्ति थे, एक जो ब्लैक पर्सन था, वो कौन है? पाप पुरुष पर्सनली यहाँ पर आया हुआ था। पाप का जो साक्षात रूप में जो उनका जो पर्सनैलिटी है, पाप पर्सनिफाइड, सिन पर्सनिफाइड केम एंड ही एंटर्ड माय हार्ट थ्रू दिस चैरिटी। इस शूद्र के शरीर से वो मेरे हृदय में घुसा। और ये जो उनके साथ जो चंडालिनी थी, ये कौन है? ये अपराध है। तो पाप और अपराध दोनों हृदय में मेरे प्रवेश किए, लेकिन उसी समय मैंने भगवत गीता के 9वें अध्याय का स्मरण किया और स्मरण करने मात्र से, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करने मात्र से, क्योंकि भगवत गीता का 9वां अध्याय भक्ति सिखाता है, तो जैसे ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया, ऑटोमेटिकली आई बिकेम फियरलेस। मेरे हृदय में जो भय था पूर्ण रूप से चला गया। और इसी कारण से ये विष्णुदूत आए और इन्होंने इन चांडालों को यहाँ से भगाया। तो जब ये वो जो राजा थे, राजा चंद्र शर्मा, पूर्ण रूप से सुनते हैं ये कहानी, उनको इतना संतोष होता है, वो भी 9वें अध्याय का पाठ करना शुरू करते हैं और बहुत ही शीघ्र वो भी गोविंद के चरण को प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता का 9वां अध्याय शिव जी पार्वती को बता रहे हैं कि 9वां अध्याय पढ़ने से, सुनने से क्या फल मिलता है। तो आप लोगों ने इतने दिनों तक 9वां अध्याय सुना, बड़ी कठिन तपस्या की, कितने महीने से चल रहा था 9 चैप्टर। 9 चैप्टर पढ़ने से हमें भगवान के प्रति भक्ति मिलेगी और ये इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि गोविंद के चरण किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं। तो ये पूरी कहानी कौन बता रहा था, किसको बता सकते हैं? बताइए। वो गोट छागोल बता रहे थे। छागोल कथा सुन, जैसे ही गोट ने पूरी कहानी, बकरी ने कहानी बताई, इसको बता रहे थे माधव नाम के ब्राह्मण को। बस उसका दिमाग ठिकाने पे आया, अरे बाप रे, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो उसी बकरे को वहां से वो भी बकरे को छोड़ा देते हैं। वो यार जाओ, गलती हो गई, क्षमा कर दो, आप जाओ, अपना जीवन अच्छी प्रकार से बिताओ। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो बखान है, एक बकरा सुनाता है ये पूर्ण रूप से। और जैसे चंद्र शर्मा ने अपने जीवन में भक्ति प्राप्त की भगवत गीता के 9वें अध्याय का कंस्टेंट रिसाइटेशन करते हुए, उसी प्रकार से माधव, ये पूरी कहानी सुनी, वो भी पूर्ण रूप से सिंसियरली भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करने लगा 9वें अध्याय का। तो ये जो पूरी कहानियां हैं, हर एक अध्याय बेस्ड कहानी है। किसी ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसको क्या फल मिला, सेकंड चैप्टर का पाठ किया, रेगुलर पाठ किया, तो उसको क्या फल मिला, थर्ड चैप्टर का पाठ किया, उसको क्या फल मिला। तो भगवत गीता वो शास्त्र है, भगवान की वाणी है, जो भी पढ़ेगा, सुनेगा, जिसको पढ़ाएगा, सुनाएगा, हर एक व्यक्ति को फल मिलेगा। ही विल गेट डिवोशन अनटू लॉर्ड कृष्ण। ठीक है, तो ये आज हम यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के महात्मा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, बोलो। तो आज यहाँ पे 9 चैप्टर का रिवीजन भी हो गया कल, पिछले सैटरडे को, और मंडे में हम लोगों ने आज भगवत गीता के महात्म्य को भी सुना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। दिस इज शॉर्टेस्ट क्लास एवर व्हिच आई हैव गिवन, 45 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। প্রভু একটা কোয়েশ্চেন আছে, একটা যদি। হ্যাঁ প্রভু বলুন। প্রভু আপনাকে ধন্যবাদ, প্রণাম প্রভু। প্রভু প্রভুপাদ যদি আমরা গ্রন্থ পড়ি তা বারবার আমরা একটা সবসময় একটা টার্ম ইউজ উনি করছেন, সেটা শুদ্ধ ভক্ত। আমরা এখন ইস্কনে আমরা এখন ক্লাস করছি, আমরা সবসময় ভক্ত
তো এই শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে আমরা কিভাবে শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হবো প্রভু? আর সেকেন্ড হচ্ছে, যখন আমরা কোনো বৈষ্ণব অপরাধ করে ফেলি, কারণ আমরা তো এখনো কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যেই পড়ছি, কিন্তু আমি যদি কোনো বৈষ্ণব অপরাধ করে ফেলি, তাহলে সেইটা কি বৈষ্ণব অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হবে? কারণ যারা ভক্ত হ্যাঁ, তাহলে সেটা কি কোনো বৈষ্ণব অপরাধের মধ্যে সেটাকে গণ্য করা হবে, মানে ধরা হবে বৈষ্ণব অপরাধে? জানতে অজান্তে যদি করি। হ্যাঁ, অজান্তে, কারণ জানতে তো নিশ্চয়ই প্রভু আমরা করবো না কখনোই, অজান্তে করে ফেললাম। এবার হয়তো আমরা কোনো সেবা করছি বা কোনো ধামে গেলাম, when we are walking together, sometimes we get agitated or we shout at each other, or maybe আমরা জগন্নাথপুরী থেকে ঘুরে এসেছেন সেই জন্য। হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ। তো এটা একটু জানার ইচ্ছে আছে। আর একটা হচ্ছে কৃষ্ণ প্রেম। একটা প্রশ্ন একবার। প্রথম প্রশ্নটা আপনার কি ছিল? আমরা অভক্ত থেকে বা कनिष्ठ भक्त थे शुद्ध भक्त किभाबे हबो? हाउ वी विल बिकम प्योर डिवोटीज? देखिए, मैं खुद प्योर डिवोटी नहीं हुआ, लेकिन जो भक्ति का शास्त्र है, भक्ति शास्त्र एक प्रकार से भक्ति इज अ साइंस। तो साइंस में जैसे अगर हम लोग कोई फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं, आप वो रिएक्शन में वो रिएजेंट डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कीजिए, वो कीजिए, जैसे जैसे आपको लैबोरेटरी में जो जो चीजें करेंगे वो आपको फल मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु, आज हम लोग जो इस्कॉन न्यू टाउन वाला, मतलब जो यहाँ पे मंदिर में क्लास हो रहा था, तो देवानंद पंडित का आज तिरुभाव तिथि। देवानंद पंडित के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य पे वैष्णव अपराध के ऊपर बहुत बड़ी सीख श्री चैतन्य महाप्रभु हमें देकर गए। सेम जो आपका प्रश्न है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कोलद्वीप वासियों को एक बार एक शिक्षा दी थी। कोलद्वीप वासी पूछते हैं, हम लोग पतित गृहस्थ व्यक्ति हैं, कृपया करके आप बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चीजें फॉलो करो, निरंतर रूप से भगवान का नाम जप करो, कंस्टेंट चैंटिंग ऑफ कृष्णास होली नेम, एंड सर्व द डिवोटीज। वैष्णव सेवा करो, वैष्णव अपराध मत करना, चैंटिंग एंड डू सर्विस टू डिवोटीज। वैष्णवों की सेवा करोगे तो काम, मतलब वी विल गेट प्योरिफाइड बाय भक्ति। तो अभी दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि आपने अभी वही बोला कि हम कनिष्ठ भक्त से शुद्ध भक्त कैसे होंगे। ये जो हमने बताए, प्राइमरी लक्षण, सेकेंडरी लक्षण, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, तो ये दोनों उन व्यक्तियों में होते हैं। दोनों अगर गुण किसी में है तो हमें समझना चाहिए ये शुद्धता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रभु, एक सवाल था मेरा। वैष्णव जैसे बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो एक बार भी हरि का नाम, भगवान का नाम ले लिया, वो वैष्णव उसको देखिए, वही किसको नहीं समझना चाहिए प्रभु? देखिए, उस इंस्टेंस में 3 बार ऐसी घटना हुई थी, ठीक है। तो पहली बार लोग आके पूछते हैं, भक्त महाप्रभु से पूछते हैं, महाप्रभु किसको हम वैष्णव समझे? महाप्रभु बोलते हैं, जो भी कृष्ण का नाम एक बार ले रहा है, ले लिया है, लिया था, वो भक्त है। लेकिन कौन सा भक्त है? वो कनिष्ठ भक्त है, उसमें कैटेगरी नहीं बताया भगवान ने। दूसरे साल वही भक्त आके फिर भगवान से पूछते हैं, तो इस प्रकार से पुनरुत्तर अलग अलग उत्तर मिलते हैं। दूसरा उत्तर मिलता है कि जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है, पहली बार बोला भगवान ने क्या, जो एक बार भगवान का नाम ले लिया वो वैष्णव है। दूसरी बार उन्होंने बोला जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है वो वैष्णव है। तो मध्यम, चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से मध्यम कैटेगरी। अभी ये कैटेगरीज भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। तो मध्यम भक्त, मध्यम लेवल का भक्त जो है, मध्यम अधिकारी, वो है कौन? हमेशा भगवान का नाम ले। तो हम तो कभी भी, अभी भी मध्यम अधिकारी नहीं बने। हमारे मुख से हमेशा नाम निकल रहा है क्या? अभी भी नहीं निकल रहा है। फिर तीसरे साल वही भक्त आकर उनसे पूछते हैं कि वैष्णव किसे वैष्णव कहेंगे? तो वही सेम क्वेश्चन हर साल आ रहा है। लेकिन लास्ट ईयर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जिसको देखने मात्र से दूसरे लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, वो है सच में वैष्णव। यानी कि चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से 3 कैटेगरीज हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अलग तरह से बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम अलग तरह से बताया गया है। हर बार कैटेगराइजेशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। महाप्रभु के इस डेफिनेशन में बताया जा रहा है, जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम ले वो क्या है? वैष्णव है। लेकिन कौन सा वाला वैष्णव है? कनिष्ठ वैष्णव है। अभी तक वैष्णवों के गुण नहीं आए उसमें, जो सेकेंडरी क्वालिटीज है वो नहीं आए, लेकिन आश्रय लिया है भगवान का, तो प्राइमरी क्वालिटीज उसके अंदर है। नाउ सेकेंड जो कैटेगरी है, जो हमेशा भगवान का नाम ले, पहले तो एक बार नाम लिया था, जो हमेशा भगवान का नाम ले, वो हमारी कैटेगरी में अगर दूसरे डेफिनेशन के देखेंगे, वो तो शुद्ध भक्त हुआ जो हमेशा भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु ने उस व्यक्ति को मध्यम अधिकारी रखा है। तो ये
दिस इज सेकंड कैटेगरी। इससे इधर तक आने में कई लाइफ टाइम्स का जब लग सकता है, क्योंकि हृदय को शुद्ध होना है और इस व्यक्ति के अंदर मतलब धीरे धीरे सेकेंडरी क्वालिटीज डेवलप हो रही हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज व्हाट? उत्तम भक्त, महाप्रभु के हिसाब से, जिसको देखने मात्र से दूसरे लोग नाम जप करें। ऐसे भक्त, ऐसे महान भक्त जिनको देखने मात्र से क्या हो रहा है? वन बिकम्स डिवोटी, वन चैंट्स होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। दीज आर एक्चुअली द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जैसे श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी ने जितने महान वैष्णवों को दीक्षा दी, जो अभी भी शुद्ध भक्त हैं इस जगत में, गुरु वर्ग में, दे आर लाइक दैट। ठीक है, जिनको देखने मात्र एक बार दर्शन करेंगे हृदय पवित्र हो जाएगा। दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। तो ये जो भक्त हैं, दीज आर थ्री कैटेगरी। तो समझ में आया प्रभु? राजेश प्रभु, आपका प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा। जी प्रभु, तो इस हिसाब से तो तीनों हो गए ना, तीनों लोग आ गए इस हिसाब से। तो वैष्णव का एक कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। भक्त सबको ही है, लेकिन प्यूरिफिकेशन सबका नहीं हुआ है ना। हाँ, नहीं वो तो, लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि वैष्णव का सेवा, और एक और बताया ना प्रभु, तो ये लेना, ये दो चीजें वैष्णव करते सेवा, हैं, भगवान का नाम जप करो और वैष्णव अपराध मत करो। ये अगर कोई करता है तो कनिष्ठ से मध्यम से उत्तम बन जाएगा वो। हाँ, वो बनेगा। तो मतलब, लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए जो हम लोग हैं इस प्रोसेस में हैं, हाँ, तो उसको तो हम लोग कनिष्ठ से मध्यम रहे या उत्तम रहे, सबको तो वैष्णव के कैटेगरी में तो आ गया ना। अगर सेवा का भावना, सेवा का भावना अगर हम लोग को जैसे कैटेगरी में, यस, लेकिन तो हम लोग में कौन सी कैटेगरी में है? कनिष्ठ लेवल। कनिष्ठ लेवल में मान लीजिए कनिष्ठ लेवल है तो उसको मानना चाहिए कि नहीं? हाँ, वैष्णव सेवा। इसीलिए हर महाप्रभु ने क्या बोला है कि अमानी मानद, सबको मान देना है। ठीक है, अपनी सुनिचना करो, अमानी ना मान देना, कीर्तने सदाहरि। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कनिष्ठ भक्त हो, कोई भी भक्त हो, किसी का भी असम्मान, अरे चीटी का भी असम्मान नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति को हमें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। जी प्रभु। ठीक है, अभी बैक टू द क्वेश्चन ऑफ लूप के अंदर लूप हो गया। तो हमारे तमोग्न प्रभु का प्रश्न था, किस प्रकार से हम लोग शुद्ध बन पाएंगे? अगर हम प्रामाणिक शास्त्र का अनुशीलन कर रहे हैं, शास्त्रों का पठन कर रहे हैं, रेगुलर साधना कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, सुबह सुबह कोशिश कर रहे हैं करने की, उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, तो ये सब जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम लोग प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं। ठीक है, शुद्ध हो जाएंगे एक ना एक दिन। बस डूज करने हैं, डोंट्स नहीं करना है। वैष्णव का अपराध नहीं करना है, भक्ति लता को बचा के रखना है। ठीक है, तो এটা প্রশ্ন উত্তর হলো প্রভু। আমাদেরকে যা প্রভুপাদ দিয়ে গেছেন সেই জিনিসটা প্রসেসটা ঠিকমতো করে যেতে হবে, এটাই হচ্ছে প্রথম দায়িত্ব আমাদের। দ্বিতীয় প্রশ্ন, जब हम लोग धाम में जाते हैं या फिर किसी भी स्थान पे जाते हैं, कभी कभार हम लोगों को पंडा लोग पकड़ते हैं, वहाँ के धामवासी पकड़ते हैं, या कभी कभार ऑटो वाले से बहस हो जाती है, इधर बहस हो जाती है, यात्रा कोऑर्डिनेशन में हम सबको झेलना पड़ता है। तो देयर आर 10 धाम अपराध ऑल्सो, 10 धाम अपराध है। जैसे नाम अपराध होते हैं, धाम अपराध भी है। धाम वासियों को भी हमें बहुत रेस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, लेकिन कभी कभार फिर भी गलती हो जाती है। प्राइमरी भाव ये होना चाहिए हमारा कि बिकॉज ही हैज टेकन बर्थ इन अ होली प्लेस, वो मुझसे श्रेष्ठ है, ही इज सुपीरियर देन मी। भले ही वो गुटखा खा रहे हैं, कभी कभार हम लोग देखते हैं कि ये पुजारी है, ये क्या हो रहा है। अरे ठीक है, हमारा कार्य नहीं उनको जज करना। वैष्णव अपराध मत कीजिए, कुछ भी अपराध मत कीजिए, क्योंकि उनको धाम में जन्म मिला है, यही उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो इतना पापी हूं कि मैं कहीं और किसी और जगह पे इस संसार में जन्म लिया हूं। तो दे आर सुपीरियर देन मी, वी शुड रेस्पेक्ट देम लाइक दैट। इसलिए कभी भी अपराध नहीं करना है, कोशिश करनी है। कभी कभार हो जाता है तो संभव नहीं होता है कि हर व्यक्ति से क्षमा मांगना, तो भगवान से क्षमा याचना कर सकते हैं कि भगवान मैंने गलती कर दी, आई एम लेमेंटिंग माई सिचुएशन एंड बेगिंग फॉरगिवनेस। एंड दीज आर फॉर दोज थिंग्स जहाँ पे हम लोग अनजानते हुए अनजाने में कर रहे हैं बहुत बार चीजें, उसके लिए। अगर अनजाने में भी कोई अपराध करता है उसका भी फल मिलता है। जैसे रूप गोस्वामी ने एक बार, वो आप लोगों को पता होगा ना, वो घटना बताई थी हम लोगों ने। ठीक है, रूप गोस्वामी एक बार, रूप गोस्वामी को कृष्ण की लीला दर्शन कर पाते थे। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी है। लेकिन एक समय की बात है, रूप गोस्वामी भगवान कृष्ण की लीला देख पा रहे थे, दर्शन कर रहे थे और ग्रंथ लिखते रहते हैं वो। तो एक दिन वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच, मतलब राधा रानी फूल चयन करने के लिए एक जगह पर आई हैं, फूलों का चयन करने के लिए, और चयन करते करते एक पेड़ की डाल वो पकड़ रही होती है। तो अचानक वो पेड़ की डाल मतलब बहुत हाथ के पास तक आ गई थी। देखिए, अरे
पास में आ गया, तो उन्होंने पेड़ की डाल को पकड़ा और फूल का चयन करने लगे, कृष्ण को अर्पण करना है। तो जैसे ही उन्होंने पकड़ा उस डाल को, अचानक देखते हैं कि वो डाल ऊपर हो गई, ठीक है, वो पकड़ के वो ऊपर अब राधा रानी पूरी हवा में है, ठीक है हवा में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, भगवान श्री कृष्ण उस डाल के में, पेड़ की घनी, इतनी घना वो डाल था कि पेड़ के पीछे बैठे हुए, पेड़ के पीछे उसी डाल पर बैठे हुए थे, खड़े थे। अब पेड़ को उन्होंने अपने पैर से झुकाया, ऐसे किया तो डाल झुक गई, और जैसे राधा रानी ने पकड़ा फिर छोड़ दिया, तो हर राधा रानी हवा में, और सारी गोपियां, सारे मतलब गोपियां नहीं, ग्वाल बाल सखा सब ही करके हंस रहे, देखो देखो क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये लीला, ये जो दिव्य लीला थी, ये गोलोक वृंदावन की लीला या जो अप्रकट वृंदावन की लीला है, वो रूप गोस्वामी को दर्शन हो रहे थे। तो दर्शन हो रहे थे तो ये भी हंस दिए, तो ये कौन है, ये रूप मंजरी है, ललिता देवी की सखी है, मंजरी है। तो ये हंसना शुरू कर दिया, तो हाँ मतलब he also started laughing, he also started enjoying the fun। लेकिन उस समय वहां से एक भक्त जा रहे थे जिनके पैर में कुछ दोष था, पैर में he had a problem with his legs। तो उस पैर के दोष के कारण अभी उनको लगा कि शायद रूप गोस्वामी, अरे ये कैसे हो सकता है, रूप गोस्वामी मुझे देख के हंस रहे हैं। उनको तो नहीं पता कि रूप गोस्वामी क्या हो रहा है, वो उनको दर्शन मिल रहे हैं। उनको लगा कि अचानक रूप गोस्वामी हंसे, मेरी इस दशा को देख के हंस रहे हैं कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, और हृदय बहुत भारी करते हुए वहां से क्या कर गए, चले गए वहां से। और जैसे ये चीज हुई, एक भक्त का उन्होंने निरादर किया अनजाने में जान के भी नहीं, तो क्या हो गया बताइए, सारी लीला वैनिश हो गई, देख ही नहीं पा रहे थे, पूरा गायब हो गया। तो रूप गोस्वामी हो रहे, अरे अचानक सब कुछ दिख रहा था, सब गायब कैसे हो गया, क्योंकि कृष्ण की कृपा चली गई। एक भक्त का उन्होंने एक तरह से निरादर अनजाने हो गया। तो अब ये सोचिए, अगर हम जानबूझ के अगर किसी भक्त का निरादर कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, तब क्या घटना हो सकती है। तो जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अनजाने में भी ऐसा इफेक्ट्स होता है। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे, दर्शन नहीं हो रहे। तब सनातन के पास, अपने बड़े भैया के पास रूप गोस्वामी जाते हैं और कहते हैं, अच्छा मेरे साथ ऐसी घटना हुई, क्या माजरा क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो सनातन बोलते हैं, निश्चित रूप से लगता तो है कि कहीं से वैष्णव अपराध हुआ है, तुमने किसी को जानबूझ के तुमने किसी का वैष्णव अपराध किया है, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो लगता है किसी का अनजाने में तुमने अपराध किया है। तो व्हाट शुड यू डू, तुम्हें क्या करना चाहिए। ही स्टार्टेड टेलिंग, तुम सारे भक्तों को क्या करो, प्रीति भोज में बुलाओ, एक वैष्णव फीस्ट ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, वैष्णवों को संतुष्ट करने के लिए बुलाओ। तो सब भक्त आएंगे, लेकिन जो भक्त तुमसे रुष्ट है वो नहीं आएंगे, जरूर नहीं आएंगे। और अगर नहीं आए वो भक्त, अगर कोई भी भक्त नहीं आता है, उन भक्तों के पास जाना और उनसे क्षमा याचना करना, ठीक है। तो सारे भक्त लोग आए, एक भक्त जो जिनके अंदर वो प्रॉब्लम थी वो नहीं होते हुए नहीं आए। रूप गोस्वामी समझ गए, उनके पास जाकर वो क्षमा याचना करते हैं कि भूल से गलती हो गई, क्षमा कीजिए, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं, मेरे से कोई गलती हो गई है। तब वो भक्त बताते हैं, क्योंकि ये माफी मांग रहे थे, बोले एक्चुअली मेरे को लगा कि तुम उस दिन मैं जब जा रहा था तुम मुझ पे हंसे थे। तब रूप गोस्वामी सोचते हैं, अरे उस दिन तो मुझे वो दर्शन हो रहे थे, वो लीलाएं, that past time I was seeing, that's why all this thing happened। मैं हंस दिया, मैं आपको देख के नहीं हंसा था। बस तब ये भक्त सोचने लगे, हाय हाय मैंने क्या कर लिया, अरे what kind of person I am। तो I misjudged a devotee, क्योंकि कभी भी किसी भक्त को मेंटली जज करना भी एक अपराध है। हम लोग फिजिकली जज ना करें, मेंटली जज करना भी अपराध होता है। किसी जगह अरे ये भक्त ऐसा है, लगता है इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, तो उससे भी अपराध हो जाते हैं। तो भक्त समाज में रह के देखिए, भक्ति हमको भगवान श्री कृष्ण ने दी है, ये ऐसा अमूल्य धन है कि हम करोड़ों जन्मों से इस धन को प्राप्त करने की आशा में थे, कभी नहीं मिला हमें। भक्ति मिली है, लेकिन भक्ति के साथ भी एक सावधानी भी बरतनी है। देवानंद पंडित ने क्या किया, देवानंद पंडित ने उनकी सभा में वो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे, भक्त नहीं थे वो, बस ग्लोरिफिकेशन किए जाने के लिए, मतलब ग्लोरिफिकेशन नहीं, इसमें संस्कृत का ये है वो है, संस्कृत स्कॉलरली प्रेजेंटेशन ऑफ भागवतम। उस समय श्रीवास ठाकुर ने जब श्लोक सुना देवानंद पंडित से ऐसा श्लोक सुना, सुन के इनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई। अरे श्रीमद् भागवत तो है, भागवतम तो है, एटलीस्ट
श्लोक सुन के अंदर भावना भाव मतलब एक तरफ से उनका हृदय निर्मल हो गया और वो कृष्णा कृष्णा इस तरह से कृष्ण को पुकारने लगे। अब इनके जो स्टूडेंट लोग थे, देवानंद पंडित के जो स्टूडेंट लोग थे, वो देख रहे हैं अरे ये कहाँ से डिस्टर्बेंस करने वाला व्यक्ति आ गया, चिल्ला रहा है, हमारी क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहा है, हाँ ये कौन व्यक्ति है। उनको समझ में नहीं आया कि श्रीवास पंडित जो हैं कितने उच्च कोटि के भक्त हैं, कृष्ण का स्मरण कर पा रहे हैं वो, और इनके अंदर तो भक्ति नहीं थी, ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए कि ये भक्ति के कारण भगवान कृष्ण को पुकार रहे हैं। उनको लगा ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये अष्ट सात्विक भाव में विकार में वो उस समय वो कौन से डायमेंशन में थे उनको समझना मुश्किल है, वो एकदम भाव में थे, भगवान कृष्ण 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 ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो तब इन्होंने, इनके जो भक्त थे, इनके जो शिष्य थे देवानंद पंडित के, इन्होंने उठाया उनको, उठा के रास्ते में जाके फेंक दिया उनको। सोचिए कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह का बर्ताव करता है क्या कोई? इन्होंने उनके साथ ऐसा किया और देवानंद पंडित देख रहे थे। देवानंद पंडित की गलती ये थी, उन्होंने ये कार्य नहीं किया, उन्होंने इंस्टिगेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने गलती क्या कर दी, क्या करी गलती की, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। यस, उन्होंने कुछ बोला नहीं, चू तक नहीं की कि तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसके कारण उनके अंदर भगवान की कृपा, मतलब पहले तो चलो डिवोटी नहीं थे, लेकिन उन्होंने चूंकि भक्त ना होने का, वो खुद भक्त नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन भक्त का अपराध तो किया है, वैष्णव अपराध के कारण उनके अंदर क्या हो गई, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको नहीं मिली। चैतन्य महाप्रभु पूरे नवद्वीप को संकीर्तन आंदोलन में भिगो रहे थे, ही वाज कंप्लीटली फ्लडिंग द एंटायर नवद्वीप टाउन। लेकिन देवानंद पंडित को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, ये लोग भावुक लोग हैं, नृत्य करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, ये क्या है, सेंटिमेंटलिज्म है। ही वाज नॉट एबल टू अप्रिशिएट श्री चैतन्य महाप्रभु, ही वाज नॉट एबल टू अप्रिशिएट। और चैतन्य महाप्रभु एक दिन आके बोलते हैं, तुमने एक दिन उसकी टोली से, कोलद्वीप के पास उनकी टोली, उनके अभी भी अगर मायापुर जाएंगे, नवद्वीप जाएंगे, कोलद्वीप में देवानंद गौड़ीय मठ है, अगर आप लोगों ने सुना होगा नाम देवानंद गौड़ीय मठ, तो वो उसी स्थान पे है जहाँ पर देवानंद पंडित का श्रीपाठ था, जहाँ पर वो घर था उनका। तो वो चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से निकल रहे थे बाजू से, जैसे ही वहां से गए वो देख रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी टीकाएं बता रहे हैं, टीकाएं व्याख्यान कर रहे हैं कि इस श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में ये है, वो है, ये अनुप्रास अलंकार है, ये अलंकार है, वो है, संस्कृत स्कॉलरली प्रेजेंटेशन। महाप्रभु गए, बोले तुम्हारे श्रीमद् भागवतम से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे। अरे क्या फायदा भागवतम पढ़ने का, क्योंकि भागवतम के शुरू मध्य और अंत में श्री कृष्ण का गुणगान के सिवा कुछ नहीं किया गया। और तुम क्या कर रहे हो देवानंद, अरे तुम्हारे व्याख्यान में, तुम्हारे प्रेजेंटेशन में भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि ही नहीं है, कुछ भी ग्लोरिफिकेशन नहीं है। अरे जो भक्ति है, शुरू आदि अंते च मध्य च, भागवतम के शुरू से लेके अंत तक हरि सर्वत्र गीयते, पूर्ण रूप से हरि के बारे में ही गुणगान किया गया है, कृष्ण का गुणगान किया गया है। लेकिन तुम जो कर रहे हो, तुम हरि का व्याख्यान नहीं कर रहे हो, हरि के बारे में गुणगान नहीं कर रहे हो। अरे तुम्हारे भागवतम पढ़ने का क्या फायदा इस प्रकार से? तुमने श्रीवास ठाकुर के साथ जो किया, श्रीवास का तुमने अपमान किया है, तुम्हें भक्ति मिलेगी? तुम्हें भागवतम पढ़ने के बावजूद, अरे भागवतम का मेन गोल है भक्ति, लेकिन तुम वो उस प्रकार से तुम भागवतम का आस्वादन कर रहे हो जैसे मधु को अगर बाहर से तुम चाटो, बाहर की शीशी, अगर कांच की शीशी में है मधु, उसको तुम बाहर से अगर चाटोगे कुछ टेस्ट मिलेगा? तुम ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवतम का पठन कर रहे हो, पठन तो कर रहे हो, लेकिन भक्ति का लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हारे हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है। तो ये जब बात कहते हैं, देवानंद को समझ में नहीं आता हो क्या भाई, हो क्या गया उनको। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु गुस्से से, मतलब शिवास का उन्होंने अपमान किया, गुस्से वो जो तेरे मैं भागवतम ही फाड़ के फेंक दूंगा, मैं फालतू का भागवतम, यू आर रिसाइटर ऑफ भागवतम, यू डोंट नो व्हाट इज श्रीमद् भागवतम। लेकिन भक्त लोग बोलते हैं भाई रुक जाइए। अभी देवानंद पंडित को भी समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, तो गलती से उन्होंने अपराध कर दिया था शिवास ठाकुर का, ठीक है। तो अभी जैसे ही फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, तब तक इनका गाड़ी ऐसे ही चल रहा था, ठीक है, उनकी गाड़ी ऐसी चल रही थी। फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वृंदावन जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो वृंदावन तो नहीं जाते, कान्हाई नाटशाला जाते हैं। तो कान्हाई नाटशाला जाने के रास्ते पे वो आते हैं कहाँ पर, नवद्वीप में उसी स्थान में, कोलद्वीप में, जहां पर देवानंद पंडित का घर था। उस स्थान पर आकर सबको वो बुलाते हैं, जितने भी वैष्णव, जितने भी नवद्वीप में जितने भी लोग थे, सबको बुलाते हैं, आओ सबको आओ, सबके अपराधों को मैं क्षमा कर दूंगा, आज सबके अपराधों का क्षमा कर दूंगा। आज अभी भी अगर उस स्थान पे जाएंगे जहां पर इनका जो श्रीपाठ है देवानंद पंडित का,
उस स्थान को बोला जाता है अपराध भंजन स्थली, कि जाने अनजाने में अगर हमारा कोई भी अपराध हुआ है उस स्थान पर जाके हमें माफी मांगनी चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एक डिस्क्लेमर है, अगर जानबूझ के अपराध हुआ है, जानते हैं हम किस भक्त का अपराध किया है, उससे मांगो। अनजाने में कोई अपराध हुआ है, जाइए कहां पर, अपराध भंजन स्थली मायापुर जाइए, कोलाद्वीप में जाइए, वहां पर बोला जाता है कि श्री वराह देव ने धरती को जब उठाया था तो उनकी जो सूंड का जो एक दांत था वो कोलाद्वीप के उस भाग में लगा था, इसलिए वराह देव का मंदिर भी है उस मंदिर के प्रांगण में। तो अपराध भंजन स्थली है वो, जाने अनजाने जैसे भी हो, अगर किसी से कोई अपराध हो गया हो, उस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको माफ किया। और खास करके उन लोगों को, क्योंकि जो लोग थे जो मायापुर में, जो जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, बहुत लोग निंदा करते थे, अरे ये क्या भावुक व्यक्ति है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ये हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, रात रात भर कीर्तन करते रहता है। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था महाप्रभु को। ऐसे लोगों को सही लाइन पे लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, लेकिन ये लोगों को तब भी उनके अपराध का भंजन नहीं हुआ। सोचिए, संन्यास लेने के बाद प्रचार उन्होंने मायापुर में नहीं किया, पूरे जगत में प्रचार किया, लेकिन मायापुर में नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ लोग अपराधी बैठे हुए थे। तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? अपराधियों का उद्धार करने के लिए महाप्रभु फिर लौट के आते हैं और सबको बोलते हैं, आओ जो लोग हैं सब आओ, मैं आज सबके अपराध माफ करूंगा। चूंकि और दूसरी बात ये भी थी, जैसे ही इन लोगों ने देखा कि महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं, पहले गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ आश्रम में लोग अपना, अरे ये तो हमारे जैसे आदमी है, सन्यासी कोई बनता है तो ऑटोमेटिकली कोई क्या करता है? प्रणाम करता है। महाप्रभु के संन्यास लेने का एक कारण ये भी था, जैसे ही मैं संन्यास लूंगा, एटलीस्ट पीपल विल नॉट क्रिटिसाइज मी, दे विल रेस्पेक्ट मी एटलीस्ट फॉर माई पोजिशन। दिस सैफरॉन, ये जो गेरुआ कपड़ा है, ये इसका लेने का कार्य यही था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास क्यों लिया? क्यों ब्रह्मचारी आश्रम बनाया? क्यों ब्रह्मचारी को गेरुआ कपड़ा दिया? क्यों? ताकि लोग अप्रिशिएट तो करेंगे साधु को, और अगर साधु को अप्रिशिएट करेंगे तो कृष्ण कथा भी सुनेंगे, उनका हृदय में निर्मल होगा। क्योंकि संसार में लोग, सामान्य लोगों को, मतलब वैष्णवों को ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास लिया, महाप्रभु ने संन्यास लिया, ताकि लोग जब अप्रिशिएट करेंगे, अगर अप्रिशिएट करते हैं तो उनके अपराध भी थोड़े तो दूर होंगे। तो इसी कारण से उन्होंने संन्यास लिया था। तो इस तरह से सबको वो क्या करने लगे? ही स्टार्टेड टेलिंग I forgive everyone, I forgive everyone। उस समय एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण आके बोलने लगते हैं, मैंने कितने ना जाने कितने वैष्णवों का, आज तमोनो আপনার প্রশ্ন, আর আজকের দিনটা খুব ভালো দিন আছে अपराध থেকে বাঁচার জন্য। तो तमोनो प्रभु का प्रश्न ये था कि अपराधों से कैसे बचे हम लोग, जाने अनजाने में अगर हो गया है। तो ये व्यक्ति आके, ब्राह्मण आके बोलते हैं, महाप्रभु मैंने कितने वैष्णवों का मैंने अपराध किया है, कितने को मैंने क्रिटिसाइज किया, मुंह से गालियां दी हैं, मैंने अपने मुख से विष का पान किया है, कितने लोगों को मैंने कितना कुछ भरा खोटा सुनाया है, मेरी क्या गति होगी? तो चैतन्य महाप्रभु क्या सॉल्यूशन देते हैं? जिस मुख से तुमने विष का पान किया है, उस मुख से अभी क्या करो? न्यूट्रलाइज करो उसको। एसिड से अल्कली को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसी तरह से विष से अमृत का न्यूट्रलाइजेशन करो, अमृत का पान करो। और वो अमृत क्या है? वैष्णव का गुणगान। जो भी वैष्णव मिले सबका गुणगान करो, आपके ये गुण है, आपके ये गुण है, आपने कहो तो भालो, सबको ग्लोरीफाई करो। और जब भी किसी को हम लोग भालो बोलते हैं, भले ही आपने कुछ भी किया हो, तो क्या होगा? He is this, that Vaishnava's heart will become softer towards you and he will forgive you। तो कभी भी कुछ भी होता है, सेफ साइड रहने का क्या तरीका है? जाने अनजाने में गलती हो जाए, सबको गुणगान कीजिए, सबको अच्छा बोलिए, सबको अप्रिशिएट कीजिए। और अगर कोई किसी को भी अप्रिशिएट करता है कोई, ऑटोमेटिकली वैष्णव अपराध से बच सकता है। तो महाप्रभु ने ये बताया, এই মুখে কি করো, যেই মুখে বিষের পান করেছো সেই মুখ থেকে অমৃত পান করতে হবে। और अमृतोटा की, वो अमृत क्या है? वैष्णवों के अच्छे गुणों को पकड़ के उन्हीं के सामने प्रस्तुत करना। आप कितने अच्छे हैं, आपकी ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, आप हमेशा भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी मैं बुलाता हूँ, आप भक्त सेवा करने के लिए आते हैं, श्रवण कर कीर्तन के लिए, पठन पाठन के लिए कितने आप उत्साही रहते हैं। आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम योर दिस क्वालिटी, यू आर सो हम्बल, यू आर सो टॉलरेंट। आप उस दिन मेरे साथ ऐसे क्या था ना, उस दिन की बात है। I really, that thing really touched my heart। तो कोई भी चीज आपको ढूंढना पड़े, अभी हम लोगों को दोष इजीली दिख जाते हैं, अच्छी चीजें नहीं दिखती, तो दोष की जगह वो चीजें याद करने की कोशिश कीजिए। और एक और अच्छा तरीका आता है, जैसे क्या है? एप्रिसिएशन लेटर। जैसे क्या करते हैं हम लोग, किसी का बर्थडे होता है, किसी डिवोटी का बर्थडे के दिन क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं? आपने ये किया, आपने वो किया, तो ग्लोरीफाई करना। बर्थडे इज अ वेरी गुड डे फॉर ग्लोरीफाइंग दैट डिवोटी। या नॉट ओनली बर्थडे, एवरी डे वी शुड ट्राई टू डू। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस दिन खास करके उसको
ग्लोरीफाई करते हैं कि आज अरे आपकी ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपकी ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपकी ये क्वालिटी कितनी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली उस भक्त का हृदय आपको सॉफ्ट हो जाएगा। तो नॉट ओनली ऑन बर्थडे, एवरी डे वी शुड ट्राई टू ग्लोरीफाई दैट पर्सन एंड दैट विल बी सेफ साइड। और गलती से अगर हो भी जाए तो भगवान से प्रार्थना करना है। जो आपका प्रश्न था कि पता नहीं कौन दुखी हो गया मेरे से, अब कभी कभार सेवा और ऐसी सेवा ही मिल जाती है, क्राउड कंट्रोल की सेवा क्राउड कंट्रोल की सेवा की है किसी दिन फेस्टिवल मैनेजमेंट में मैंने की है, और इतना अपराध लगता है बाप रे। और खास करके मतलब इसीलिए मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपको क्राउड कंट्रोल भी करना है लेकिन लोगों को कंट्रोल करना है। नहीं आप इधर नहीं आ सकते, बोले नहीं मुझे उधर जाना है, नहीं आ सकते, नहीं जाना, बस इतना अच्छा यार क्या हो रहा है। तो अभी आपको फेस्टिवल को भी ठीक तरह से कोऑर्डिनेट करना है लेकिन भक्तों का अपराध भी नहीं करना है। जैसे रथ यात्रा में होता है, रथ यात्रा में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, जब 8000 लोग प्रसाद खाने के लिए आए और फर्स्ट डे ऑफ रथ यात्रा सीधा रथ हम लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो जो सीधा वो जो बाउंड्री में रहते थे, कूपन कहाँ है कूपन दो बस, कूपन नहीं मतलब कूपन नहीं तो प्रसाद देना ना, मतलब परे आसो ना आगे कूपन दे के प्रसाद देगा बस दमादम शुरू, तो झेलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाए तब भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान सेवा कर ली, लेकिन पहला तो ऐसी प्यूरिफाइंग सेवा करने के पहले नम्र होके जाइए, प्रार्थना होके जाइए, करके जाइए। और दूसरा भगवान मैंने गलती कर दी, क्षमा कीजिए, ठीक है। प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयामि हम। तो अपराध जब हम लोग डेटी ऑल्टर में भी जाते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं, अपराध शोधन मंत्र बहुत सारे हैं, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवा परिपूर्णम तदस्तु मे। इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं। लास्ट वाला श्लोक क्या है कि प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति, इस चैप्टर में आया न मे भक्त प्रणश्यति अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। फिर वेरी वेरी शॉर्टली ही विल बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ माइन। बहुत ही शीघ्र वो क्या बन जाएगा, मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। हे कौन्तेय, तुम कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त कभी का विनाश नहीं हो सकता। तो प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्त प्रणश्यति, ये मैं याद करता हूं कि भगवान आपने प्रतिज्ञा की है कि भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो मैंने गलती कर दी, क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इति संस्मृत्या संस्मृत्या प्राणान संधारयामि हम, ये सोचते हुए ये ध्यान करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने प्राणों को संजो के रखा हूँ। इति संस्मृत्या संस्मृत्या प्राणान संधारयामि हम। तो भगवान की ये गारंटी हमेशा याद रखें, भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। दूसरा फैक्टर जो कभी कभार हम लोग सोचते हैं ना, अरे अरे अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अरे भाई इतना भी डरो मत यार, नहीं तो सेवा ही क्या करेंगे इतना, नहीं तो इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल साइकोमैनियाक वी विल बिकम। बी फ्री, है ना, हमारा नेचर क्या है वो वही नेचर नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा। फिर ये अरे गलतियां तो होती है, किस कार्य में गलतियां नहीं होती, लेकिन जानबूझ के कोई गलती मत कीजिए। तो कभी कभार दूसरे एक्सट्रीम में भी चले जाते हैं। दिस इज देयर एंड वी हैव टू बी कॉशियस, फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। अरे भक्ति में क्या फल मिल रहा है, हाँ नेगेटिव्स को अवॉइड करना है। नेगेटिव वही सोचेंगे ना तो यही सोचेंगे। अगर आपको बोलेंगे डोंट थिंक ऑफ अ रेड फेसिड मंकी, डोंट थिंक ऑफ अ रेड फेसिड मंकी, डोंट थिंक ऑफ रेड फेसिड मंकी, डोंट थिंक, लाल मुंह वाले बंदर को के बारे में मत सोचिए। क्या होगा बताइए, उसी के बारे में सोचने सोचेंगे ना तो वैष्णव तो वही हो जाएगा। फिर इतना फिट है, भक्ति दिल लगा के करनी है, उतना भी ये नहीं करना है, बट देयर इज अ कॉशन। जैसे कोई भी केमिस्ट्री लैब में हम लोग जाते हैं, कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए तभी वो रिएक्शन सक्सेसफुल होगा। भक्ति में भी कुछ रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, भक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए कुछ टर्म्स हैं, वो अगर ठीक ठाक होगा तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर होता भी है, प्रोग्रेस जारी रहेगा। अगर अपराध करते हैं थोड़ा पीछे आ जाएंगे, लेकिन इतना बहुत हेवी अपराध करते हैं तो भक्ति से पूरा किक आउट हो सकता है, पूरा आउट हो जाएंगे। तो हम अपने डिवोशनल क्रेडिट्स को क्या करते हैं, गवा बैठते हैं। जितना वेक्टर ऊपर गया, आपने नेगेटिव वेक्टर में अपराध कर दिया तो नीचे आ जाएगा ना। तो ये हमें सावधान रहना है कि मैं अगर अपराध करूंगा तो मेरे भक्ति का ही विनाश होगा। जो चीज मुझे इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद मुझे मिली है, वो क्या हो जाएगी, वो मेरे पास से चली जाएगी, ठीक है। तो ये सावधानी बरतें, बस सिंपल सी चीज है। तो देवानंद पंडित से चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं। बाद में क्या हुआ, वही देवानंद पंडित, वक्रेश्वर पंडित जब आए थे, इतना सुंदर नृत्य करते थे,
उन्होंने हल्की सी सेवा की, क्या डंडा लेके सबको, कोई पास में नहीं जाएगा, नृत्य कर रहे हैं वो, एकदम पास में नहीं जाएगा एकदम। ये सेवा देख के चैतन्य महाप्रभु को समझ में आया कि इसने एक बार तो वैष्णव सेवा की है, इस कारण से उनसे उनके ऊपर संतुष्ट हो जाते हैं वो। और जब फिर से जब अपराध भंजन स्थली मतलब फिर से लौट के आते हैं तब महाप्रभु उन पर कृपा करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमें जिस भक्त ने हमने जिस भक्त का दिल दुखाया है उस भक्त को संतुष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है माफी मांग के कीजिए, या तो फिर कुछ गिफ्ट देके कीजिए, या तो गुणगान करके कीजिए, जिस प्रकार से आप कर पा रहे हैं। बेस्ट इज आस्किंग फॉरगिवनेस फ्रॉम ऑल डिवोटीज। गलती हो गई, किसी भी से भी गलती हो गई, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, और हो ही जाता है। कोई भी यात्रा में जाए, कुछ जाइए, बाप रे, किसी को अच्छा रूम नहीं मिला, किसी को बस में सीट नहीं दे पाए, किसी को ये नहीं दे पाया, बस अभी अच्छा करने जाओ तो भी प्रॉब्लम, बुरा तो अभी संसार में तो बुरा हो ही रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं यात्रा ही नहीं करूं, लोगों को भक्ति में इंस्पायर करना है तो करना तो है ना, कुछ तो गड़बड़ियां होंगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि हम लोग भक्ति ना करें। तो अगर गलती से हो भी जाए, बी प्रेयरफुल टू कृष्णा, मुझसे गलती होगी, ठीक है से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अंजना माता जी। আমরা তো সব সময় বলি ফলের আশা করতে নেই, কিন্তু এই চ্যাপ্টার পড়লে এই ফল হবে, ওই চ্যাপ্টার করলে ওই ফল হবে, এই ফল চক্করে তো আমরা পড়ে যাব না নাকি? মানে কি চ্যাপ্টার পড়লে কি ফল হবে? হ্যাঁ, আরেকটা প্রশ্ন হলো, আপনি অপরাধ যে বলছিলেন যে কোন সময় আগে একটা अपराधेर भगवत गीतार चैप्टर की फल হবে। यस, फलश्रुति में का मतलब ये नहीं कि हम लोग को फल के लिए करना है, लेकिन देखिए एज अ डिवोटी जब हम लोग भक्ति में नए हैं, स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़ा फल दिखाना पड़ता है, राइट? ये करने से ये मिलेगा, ये करने से मिलेगा। ये गीता जयंती के दिन गीता दान करने से भगवान कृष्ण ने कहा है, जो 100 गीताओं का दान करेगा भगवान कृष्ण के धाम में जाने के लिए उसके लिए अच्छा मौका है, राइट? हम लोग बोलते हैं कि नहीं, या फिर एक गीता का दान कीजिए, किसी को भक्त बनाइए, इससे ये फल मिलेगा। तो फल श्रुति किन के लिए है? नौसिखिए लोगों के लिए। ऑफ कोर्स यू आर राइट कि स्टार्टिंग में हम लोग को ये दिखाना पड़ता है, प्रलोभन, राइट? नए नए भक्त में आ रहे हैं, अगर वो प्रलोभन नहीं दिखाएंगे, अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो किस लिए वो बंदा आएगा भाई? एडवर्टाइजमेंट तो हर चीज के लिए करना पड़ता है, भक्ति के लिए भी करना पड़ रहा है। तो वो उन लोगों के लिए है जो एकदम ही अज्ञ है, जो नहीं जानते कुछ भी, उन लोगों के लिए। तो दैट इज गुड फॉर देम। लेकिन जो भक्ति में हैं, अगर वो लोग भी अगर गीता महात्म्य में सुनते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिकॉज वी आर सिंसियरली रीडिंग भगवत गीता, वी नो व्हाट इज द बेनिफिट। बट हमें, आपका जो पॉइंट था कि हमें फल की आशा से मैं चैप्टर 9 पढ़ूंगा, नहीं, वहां पर ये फल भी दिया गया है कि जो भी चैप्टर 9 पढ़ेगा उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, सारे कर्मों के फलों से मुक्ति मिलेगी उसको, सबको भगवत धाम मिला। अगर मैं भगवत गीता सिंसियरली पढ़ता हूँ तो इसमें फल क्या है? फल तो यही है, शुद्ध भक्ति मिलेगी। तो इसमें इतने खुद ही कोथा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो जब भी हम लोग गीता महात्म्य पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर मोर फोकस्ड ऑन गीता देन गीता महात्म्य, क्यों? लेकिन गीता महात्म्य है शास्त्र, जब ऑलरेडी शिव जी ने पार्वती को बताया, तो एडिशनली हम लोग ये भी कर रहे हैं ताकि जो लोग नए हैं वो भी अट्रैक्टेड हो सके, और जो लोग ऑलरेडी भक्ति में हैं उनका भी विश्वास दृढ़ रूप से टिका रहे, ठीक है? ওকে মাতাজি, আপনার নেক্সট প্রশ্ন কি ছিল? নেক্সট প্রশ্ন ছিল যে অপরাধ যে আমরা করি, হ্যাঁ, আপনার ধরুন সাপোজ আপনার চরণে অপরাধ করলাম, তখন কোনো বাক্যের দ্বারা যদি আমি অপরাধ করি, পরে জানতে পারলাম এই কথায় মানে আমার বলাটা ঠিক হয়নি, এটার জন্য এটাই মানে বোঝাচ্ছে, তখন যদি কেউ গিয়ে ক্ষমা চায়, আপনার চরণেই ধরেন আমি ক্ষমা চাইলাম, কারণ আপনি আমাকে মাফ করলেন কি করলেন না সেটা যে অপরাধ করে সে কি করে বুঝতে পারবে? দেখুন, আমাদের প্রথম দায়িত্ব কি, যে আমার কাজ হচ্ছে অপরাধের ক্ষমা চাওয়া, আর কিভাবে চাওয়া ওটাও নির্ভর করছে। फर्स्ट है अपराध का उनका प्रश्न ये था कि मैंने किसी से अगर मैंने अपराध के लिए क्षमा याचना की और उस भक्त ने मुझे माफ किया कि नहीं किया, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो पता भी नहीं चलेगा, तब क्या गति होगी? अगर माफ नहीं किया तो क्या? तो यहाँ पर पहला चीज बताया गया है, इसी संदर्भ में आज जो लेक्चर मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुना, उसी से मैं बता रहा हूँ। पहला चीज है हमारा कार्य माफी मांगना। माफी कैसे मांगना है वो भी डिपेंड करता है कि अगर आप सच्चे दिल से अगर माफी नहीं मांगेंगे, औपचारिकता से अगर माफी मांगेंगे, तो वो वैष्णव भी समझ जाएगा इस फॉर्मेलिटी कर रहा है, देन हिज हार्ट विल नॉट बिकम लाइक सॉफ्ट। तो हमें क्या करना है, जितना हो सके, जितनी क्षमता है, एटलीस्ट जेन्युइनली माफी मांगनी चाहिए।
गलती होगी थोड़ी क्षमा कर दीजिएगा, मैं थोड़ा इधर उधर की चीज बोल दिया मैंने। दूसरी चीज, क्योंकि क्या होता है जब आप किसी वैष्णव का दिल दुखाते हो तो उसका हृदय ना संकुचित हो जाता है, उसका हृदय संकुचित हो गया, आपके वो कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी ऐसी हो जाएगी, हृदय, हमें भक्ति में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, माला करेंगे जप करेंगे रुचि नहीं आएगी, सब रुचि पूरी तरह से एवापोरेट हो जाएगी। तो पहला अपना कार्य है जितनी नम्रता हो सके कोशिश कीजिए, फॉर्मेलिटी से ना बल्कि अपनी तरफ से करना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, उसने अगर माफ नहीं किया, कभी कभार होते हैं हम लोग ईगो नहीं अहंकार है, हमरा पड़े था कि इगोइज्म ना पूरा इस मूड में रहते हैं हम लोग। तो दूसरा व्यक्ति कौन से स्तर पे है, अगर वो सच में वैष्णव प्लेटफॉर्म पे है तो ही विल फॉरगिव, और उनको भी समझ में आता है कि दिस पर्सन इज आस्किंग जेन्युइनली और नॉट, बट ईगो की वजह से कभी कभार नहीं माफ कर पाते हैं। तो आपका कार्य है पहले अपना वो करना, दूसरा वो क्षमा कर रहे हैं कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए अगर वो क्षमा नहीं करते हैं तो भगवान से उस समय प्रार्थना करना है, भगवान उस व्यक्ति के द्वारा मुझे क्षमा, प्लीज आप कुछ तो कीजिए ताकि वो व्यक्ति मुझे क्षमा कर दे, मैंने अपना कार्य किया। तो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दिस इज अ फॉर्मूला। मैंने अपना कार्य किया कृष्णा, बाकी आप उसके हृदय को कोमल बनाइए, प्लीज हेल्प हिम सो दैट ही कैन कम आउट ऑफ दिस थिंग, वो उस चीज को भूल सके। ঠিক আছে মাতাজি, আমাদের নিজের কাজ তো করতেই হবে, এবার তারপরে ও করছে কিনা ওটা তো আমাদের হাতে নেই, সেজন্য আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যে ভগবানের নামের কাছে প্রার্থনা করছি যাতে উনি এই কাজটা করতে পারেন। অপরাধ ভঞ্জন স্থলী গিয়ে প্রার্থনা করা। ইয়েস মাতা। বারবার ওনাকে মানে বলতে হবে আমাকে ক্ষমা করে দিন, ক্ষমা করে দিন। দেখুন আমরা যতটা পারি নিজের সামর্থ্য হিসাবে যে আমার দিক থেকে কোনো ভুল হয়ে গিয়ে থাকলে একটু ক্ষমা করুন, অজান্তে ভুল হয়েছে, কারণ আমরা কেউ শুদ্ধ নেই, তো দয়া করে ক্ষমা করে দিন। এই ভাবটা আপনি যেভাবে প্রকাশ করতে পারছেন, যেই ক্ষমতা অনুযায়ী, কারণ আমরা ক্ষমা চাওয়াটাও মানে একটা माफी मांगना भी एक बहुत बड़ा भारी विषय वस्तु है, बहुत बार नम्र होना, झुकना पड़ता है। तो वो जितना कोई देखा जाए जा किया तो किया, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपकी भक्ति का कुछ पोटेंसी डाउन हो जाएगा, फिर आपको वही भक्ति को फिर से लाने के लिए फिर हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी, पुनः मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए उस भक्त से माफी मांगने की। नहीं हो पा रहा है तो पहले आप हरि नाम करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान मुझे दीजिए कि मैं उस व्यक्ति के पास माफी मांग सकूं। दूसरा, उस व्यक्ति को भी शक्ति दीजिए कि वो मुझे माफ कर दे, तो ये भी करना है, लेकिन रिजल्ट यही है कि हमें, और दूसरा है बाकी भक्तों को भी संतुष्ट करना, थोड़ा डिवोटिस को सेटिस्फाई कीजिए। ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা, একটু ডিভোশনাল সার্ভিসের মধ্যে ভক্ত সেবা অবশ্যই করা উচিত। यात्रा में जा रहे हैं, पानी पर्सनली सेवा करना, या प्रसादम सर्विंग, मंदिर आ रहे हैं, कोई सेवा, नम्र सेवा जो हम कर सकें, तो जिससे ताकि हम सारे भक्तों का की सेवा कर पाए, ये हमें सोचना। ठीक है सर। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ अंजना माता जी, হ্যাঁ ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম। একটা প্রশ্ন ছিল, বলুন। অঞ্জনা মাতা ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা, এক সেকেন্ড, অরবিন্দ অঞ্জনা মাতা। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, থ্যাংক ইউ। আমি যতটা শুনেছি মাতাজি সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। আমি নিজে ওই স্তরে নেই, আমি নিজে অনেক অপরাধ করছি, কিন্তু আপনারা প্রার্থনা করুন যাতে অ্যাটলিস্ট এই অপরাধের স্তর থেকে উপরে উঠতে পারি, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ। আর কি, ইয়েস প্রভু, অরবিন্দ প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। বলছিলাম প্রভু, ধরুন কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করে ফেললাম, ঠিক আছে, আমার মনে হলো মানে অপরাধ করে ফেলেছি, জ্ঞানত কি অজ্ঞানত, তো এবার তার সাথে আমার দেখা হচ্ছে না, তো আমি তার চরণে অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা কিভাবে চাই? দেখা করুন। মানে ধরুন অনেক দূরে চলে গেছে, দেখা হচ্ছে না, তখন কিভাবে চাই? কথা বলুন ফোনে, যে করে হোক, আমাদেরকে তো যদি না তোলে বা এরকম কিছু, তাহলে লেখে, যে করে হোক অ্যাটলিস্ট চেষ্টা করা উচিত। আমার দিক থেকে আমি চেষ্টা করলাম, ঠিক আছে। আমরা কি করে মনে করি, দেখুন লাস্ট অপশন আছে ভগবানের হরি नामे কি আমাকে চাওয়া, যে ভগবাन বা ভগবানের नाम के, हम लोग लास्ट ऑप्शन में वो है भगवान को या भगवान के नाम से प्रार्थना करना कि भगवान उस व्यक्ति के चरणों में अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन हम लोग अहंकार के वश नहीं कर पाते, हम लोग सोचते हैं कि यही सॉल्यूशन हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, मैं उस भक्ति के पास ना जाना पड़े, मेरा अपराध का फल भी चला जाए, मुझे उसका फल ना मिले। लेकिन दिस इज द लास्ट सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं काम कर रहा है, देन वी हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। हरे कृष्ण। বুঝেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, করে হোক প্রার্থনা করুন ভগবানের কাছে, যদি দেখা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে না, আর যখন দেখা হবে তাহলে সেবা করুন বা কোনো গিফট পাঠিয়ে দিন,
যে ওই ভক্ত আপনার জন্য পাঠিয়েছে। কোনো ভক্ত যদি আসে उस भक्त को कुछ भेजिए, गिफ्ट भेजिए, कुछ किसी भी प्रकार से प्रसन्न कीजिए। ঠিক আছে? প্রসাদে ডাকুন, ভালো ভালো প্রসাদ খাওয়ান, মহাপ্রসাদ। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, তো আমি এই স্তরে নেই, আপনাদেরকে আমি বড় বড় কথা বলছি, আমি নিজে জানি আমি কি স্তরে আছি। অনেক বৈষ্ণব অপরাধ করছি, কিন্তু আপনারা যদি কৃপা করেন তাহলে কিছুটা ভক্তিতে উন্নতি হতে পারবে। प्रभु, हाँ प्रभु, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये क्वालिटीज तभी आएगा जब हम सेम भावना सभी के साथ, सभी लिविंग एंटिटी के साथ रखेंगे, सारे लोग के साथ, तभी जाके ये चीज सिर्फ वैष्णव में आए और दूसरे में ना आए, ये संभव ही नहीं। तो सभी के साथ ये भावना रखना पड़ेगा, तभी जाके ये डेवलप। many kinds of offenses। एक होता है जीव अपराध, किसी भी जीवात्मा के प्रति अगर अपराध कर रहे हैं हम लोग, दैट इज जीव अपराध। दूसरा है वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, बहुत सारे प्रकार के अपराध है। जीव अपराध मतलब क्या, किसी भी जीव को हमें रिस्पेक्टफुली डील करना है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया, गले में बांध के रखो एक श्लोक। कौन सा श्लोक बताइए, कौन सा वाला श्लोक है? विच श्लोक इज दैट? बोलूं त्रिनादीपि सुनीचे मानी ना माने तरुण अपि सहिष्णु हाँ। माने देना। हाँ। ये गले में फंदा फंसा रहेगा, तो अगर हम खुद सबके सामने नम्र बने रहेंगे तो किसी का भी अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि बाई चांस वो व्यक्ति बाद में अगर भक्त बन गया, जैसे उत्तम, आप लोगों को एक घटना, ध्रुव महाराज की जो सौतेली माँ थी सुरुचि ने अपमान किया था ध्रुव महाराज का, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, किया था कि नहीं? और उत्तम भी शामिल था। सोचिए, उत्तम की वजह से ही तो उत्तम पिताजी के गोद पे बैठे हुए थे, उत्तानपाद की गोद पे बैठे हुए थे, और अपने ही पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे ध्रुव महाराज। लेकिन ध्रुव महाराज सुनीति के पुत्र थे, सुरुचि के नहीं। और सुरुचि बहुत ही ज्यादा प्रिय पत्नी थी उत्तानपाद की। तो सुरुचि ने इतने हार्श वर्ड से 5 वर्ष के बालक को इतने भरी सभा में अपमान किया। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो क्या करना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि तू पहले मर, उसके बाद तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। अगर तेरे पुण्य हुए, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कि तेरा नेक्स्ट जन्म मेरे गर्भ में हो, तब जाके तू अपने बाप की गोद में बैठ पाएगा। सोचिए, इतनी बड़ी बात कहना अपने ही पिताजी के सामने, अपने फादर के सामने ये बात कह रही है सौतेली माँ। कितना बड़ा अपमान किया। तो ये तो पूरा एकदम आग बबूला हो गए थे। तो आगे चल के ये जब बाद में भक्त बने, सोचिए, नारद मुनि आगे जाते हैं, विष्णु की उपासना करते हैं, नारद मुनि ने इनको भक्त बना दिया। तो चूंकि ये भक्त बन गए, और जिसने क्या किया था, अपराध किया था सुरुचि ने, लेकिन उस समय वो भक्त नहीं थे, ये हो गया वैष्णव अपराध। आगे चल के ऐसी सिचुएशन होती है, उत्तम जंगल में जाते हैं, उनके जो सौतेले भाई थे, जिसकी वजह से ये घटना घटी। ऑफ कोर्स उस समय सब कुछ ध्रुव महाराज सब भूल जाते हैं, सबको माफ कर देते हैं, क्योंकि जब विष्णु के दर्शन हुए उनको, उनका हृदय निर्मल हो गया था। लेकिन चूंकि उन्होंने ऑलरेडी एक अपराध किया था, तो उत्तम जंगल में एक बार जाते हैं, और जंगल में जाने के बाद शिकार करने जाते हैं। वहां पे इनके द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, सॉरी नॉट गंधर्वों के द्वारा, यक्षों के द्वारा मार दिए जाते हैं। कुछ यक्ष थे, जो इनके कुबेर के पार्टी के होते हैं ना यक्ष लोग, वो लोग उनको मार देते हैं। और उसको ढूंढते ढूंढते कि ये संवाद जब उनकी माता को मिलता है, सुरुचि को मिलता है, उनकी सौतेली माता को मिलता है, वो भी जंगल जाती है, और जंगल में आग लगी हुई थी, वो भी मर जाती है वहां पर। तो दोनों माता और पुत्र दोनों मारे जाते हैं। तो ये घटना पूरी घटती है उनके। ऑफ कोर्स ध्रुव महाराज उस समय तक उन्होंने वो केयर भी नहीं किया था, इमीडिएटली हो जाते हैं, मेरे भाई की मृत्यु का मैं प्रतिशोध लूंगा। उनको अपने भाई बहुत प्रिय थे, लेकिन समहाउ उन्होंने उस समय एक अपराध किया था। तो वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस कैटेगरी का अपराध में आता है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है ताकि ये सब ना हो। ठीक है, तो जीव अपराध भी होता है, जैसे आपने बताया कि अगर कोई नम्रता रखेगा तो किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा, बट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज ओनली, सबके लिए सब हम समान भाव रखेंगे। ठीक है, आप लोग प्रार्थना कीजिए, मैं खुद इस चीज को प्रैक्टिस कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग कृपा करेंगे तो ही हो सकता है। मेरे लिए भी थोड़ी याचना कीजिएगा भगवान से कि जो बोल रहा है वो कर भी पाए। ठीक है, हरे कृष्णा, इतना आसान नहीं है। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। তো এখানে রাখি তাহলে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা কি জয়, जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
तो हम लोग फ्यूचर में अभी बहुत ही शीघ्र 10वां अध्याय शुरू करेंगे। और एक हाँ, यस, द बेस्ट वे टू अवॉइड वैष्णव अपराध इज टू ग्लोरीफाई एवरीवन। यस विक्रम प्रभु, सबको ग्लोरीफाई कीजिए। हरे कृष्णा। तो एक और चीज, हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं श्री विष्णुपुर धाम के लिए। तो चूंकि हमारा ऑफलाइन क्लासेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक ही मात्र भक्तों का संग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है जब हम लोग ऑफलाइन यात्रा में जाते हैं। तो पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग बार बार कोई ना कोई यात्रा कर रहे हैं। एवरी ईयर वी आर हैविंग एटलीस्ट 3 और 4 यात्रास। और एक यात्रा ऑर्गेनाइज करना मतलब बहुत एनर्जी। वी हैव टू गो डू सो मेनी थिंग्स। इतना रूम मैनेजमेंट, प्रसादम मैनेजमेंट, किचन मैनेजमेंट, टिकट मैनेजमेंट, या कुछ भी, इतनी सारी चीजें। तो जब भी हम लोग शक्ति दे रहे हैं, कुछ एनर्जी इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ये रहता है कि भाव रहता है कि भक्त लोग वहाँ आए और हरि कथा सुने, भक्ति में आगे बढ़े, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस तो हो नहीं रही हैं। तो अगर संभव है तो जरूर कोशिश कीजिए विष्णुपुर भी आने का, क्योंकि विष्णुपुर से रिलेटेड हम लोगों को श्रीनिवास आचार्य की जीवनी के बारे में हमको जानने को मिलेगा। हु इज श्रीनिवास आचार्य, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू आवर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे, श्यामानंद पंडित प्रभु कौन थे, श्रीनिवास आचार्य ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, हु इज श्रीनिवास। तो वैष्णव आचार्यों के बारे में, ऑफ कोर्स विष्णुपुर देखने घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर स्थान है। टेराकोटा के मंदिर हैं, भारतीय बंगाली स्टाइल टेराकोटा बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल टेम्पल्स मेड बाय द किंग्स ऑफ विष्णुपुर। पहला ऐसा वैष्णव साम्राज्य जो पूरे राज्य भक्त बन गए, ऐसा राज्य। तो हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा ऐसे स्थान पे जाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सफला एकादशी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वैष्णव ठाकुर की जय।